हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चली होगी। तो फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है। आइए उसमें स्टडी करते हैं कूलाम का नियम। आज आप लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, क्या इसमें बताया गया है, उस बात को हम लोग इसमें सीखेंगे। कूलाम का नियम, इससे पहले आपको जो आवेश के गुण पढ़ाए गए थे उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया गया है। उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए गए हैं। आई होप वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आइए पढ़ते हैं कूलाम के नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। तो कूलाम का नियम पढ़ाने से पहले बच्चों थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं इनके बारे में। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम जो थे, ध्यान देंगे गाइस, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ये फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने ये जो है वेस्ट इंडीज कंट्री में ये एक सैन्य अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे, एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो सैन्य अभियंता के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक ऐंठन तुला का आविष्कार किया था, एक बैलेंस का। उसके कारण ये ज़्यादा फेमस हुए थे। और उसके बाद तो उस बैलेंस का यूज क्या था, उस बैलेंस के द्वारा इन्होंने जो है ये आवेश और चुंबक के बीच इन्होंने अंतःक्रिया कराया था। उस चुंबक इन्होंने जो बैलेंस बनाया था उसके द्वारा इन्होंने आवेश और चुंबक के बीच अंतःक्रिया कराया और आवेश, स्थिर आवेशों के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये थी बच्चों इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल चीज थी। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम, तो एक जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ध्यान देंगे बच्चों, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा रूल है इन्होंने दिया, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। मैंने बताया बच्चों ये जो है फ्रांस के थे और वेस्ट इंडीज में एक सैन्य अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे, एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने अपना एक नियम दिया, रूल दिया। इन्होंने स्थिर आवेशों के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। तो इन्होंने अपने नियम में क्या कहा, गाइस ध्यान देंगे। इन्होंने कहा कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वंस अगेन गाइस, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह इनका नियम था। तो थोड़ा सा नियम को लिखते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। नियम जो है, नियम, ये नियम क्या था बच्चों, जैसे यहां पर हमने दो स्थिर बिंदु आवेश लिया, पहला आवेश ये Q1 है और दूसरा आवेश ये Q2 है। फर्स्ट चार्ज ये Q1 है और दूसरा चार्ज ये Q2 है और इनके बीच
ये स्मॉल दूरी है r। तो इन आवेशों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो इन्होंने अपने नियम में बताया कि यहाँ पर क्या होगा, इन आवेशों के मध्य एक प्रकार का बल लगेगा। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश यानी अलग अलग आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अगर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों निगेटिव चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ये आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो इसलिए इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण शब्द का यूज किया गया। तो नियम क्या था बच्चों, आइए देखते हैं। किन्हीं दो स्थिर, ये स्थिर आवेश की बात की गई है, गतिक आवेश नहीं, ध्यान देंगे बच्चों, स्थिर आवेश। किन्हीं दो स्थिर बिंदु, ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के r के तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है रूल बच्चों। तो उन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था कूलाम का नियम, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम का नियम। तो इसको फार्मूले के रूप में उन्होंने कैसे बताया, यहां देख रहे हैं बच्चों, यहां दो आवेश है, दो आवेश लिए गए हैं। पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है। ये दोनों आवेशों की अलग अलग मात्राएं हैं और ये स्थिर बिंदु आवेश, ये गति नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये क्या है, ये स्थिर है, ये स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये स्थिर है। क्योंकि कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, गतिक आवेशों के लिए नहीं गाइस, इसको ध्यान देंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं यहाँ और उनके बीच की दूरी r है। तो इसको कैसे बताया उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य यहाँ जो लगने वाला फोर्स होगा, बल होगा, वो दोनों आवेशों के मात्राओं यानी Q1 और Q2, क्वांटिटी Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल के बच्चों अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यूज कर लेते हैं, यह प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2 के, यहाँ इंटू मैंने लगा दिया, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी का मतलब यहाँ r हो गया, बीच के दूरी के वर्ग के मीन्स r² के व्युत्क्रमानुपाती। जो ऊपर है वो अनुक्रमानुपाती है और जो यहाँ नीचे है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से कूलाम ने अपना ये रूल दिया था। अब यहाँ पर गाइस ध्यान देंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको जब हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे
तो ये कांस्टेंट होगा F इज इक्वल टू हमने लिख दिया स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये था बच्चों कूलाम का नियम। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर होगा। शेष चीजें नेक्स्ट क्लास में। गाइस हमारा क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय।